सुमंत्र को लौटा करके और आगे को बढ़े हैं। जब भारद्वाज जी की कुटिया पर पहुंचे हैं तो उधर में जब सुमंत्र पहुंचे अयोध्या में तो देखा है अयोध्या वासियों की बड़ी ही बुरी दशा है महाराज। इधर में भगवान श्री राम ऋषि भारद्वाज जी की कुटिया पर आए हैं और उनसे पूछने लगे, प्रभु हमें रहने का स्थान बताओ। और आगे के लिए जैसे ही सुमंत्र ने इधर में देखा है अयोध्या में तो राजा दशरथ के पास में जैसे ही पहुंचे हैं, राजा दशरथ राम राम रटते हुए राम राम कही राम कही राम राम कहे राम 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 रघुबर पत और राव गए सुरधाम। आज राजा दशरथ भगवान श्री राम की याद में और स्वर्ग लोक के वासी हो गए मेरे प्यारे। जब गुरु वशिष्ठ ने देखा उसी समय भरत को बुलाने के लिए कहा भेजे हैं और कहा आप जाओ और भरत को कोई ऐसी बात मत बताना जिससे भरत को आघात हो, सिर्फ ये कहना कि आपको गुरु बुला रहे हैं। तो भरत जी को ननिहाल से बुलाया है। जब भरत जी आए हैं उन्होंने देखा कि अयोध्या में ऐसा मातम सा छाया हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे भरत जी अपनी माता के पास में पहुंचे, कैकेयी मैया के पास में। कैकेयी ने खुशी के मारे, राजपाट की खुशी के मारे सारा हाल बताया है और जैसे ही कहा कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए, आज भरत जी बड़े दुखी हुए हैं महाराज। और उसी समय भरत जी ने युक्ति बनाई कि हम अपने बड़े भैया श्री राम को वन से लेने के लिए जाएंगे। आज सुखदेव जी भगवान सब जा करके कहने लगे, जब भरत ने ये युक्ति बनाई गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और तीनों माताओं को बैठा करके पालकियों में और चल दिए हैं वन के लिए। इधर में जब वन में पहुंचे भगवान श्री राम से मिले हैं, दोनों भैया गदगद हो गए हैं। बड़ा ही प्रेम था, प्रेम का कोई पार नहीं है मेरे प्यारे। प्रेम की गंगा उमड़ रही है। और जब भगवान श्री राम से आज्ञा मांग करके भरत चले तो भरत ने कहा कि हे प्रभु हम और शत्रुघ्न दोनों भैया वन में रह जाएंगे, आप अयोध्या के लिए चले जाओ। भगवान श्री राम ने मना कर दिया तो भरत बोले कोई ऐसी चीज मुझे दो जिससे मैं राज्य कर सकूं। तो भगवान श्री राम ने अपने चरण कड़ाऊ भरत को दिए हैं और बोले भगवान कि मेरी ले जा खड़ाऊ बोले मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ।
जैसे ही भगवान श्री राम ने कहा कि भैया भरत आप मेरी खड़ाओं को ले जाओ। यहाँ में पहुंचे, भरत राज्य करने लगे। कुछ समय के बाद और इधर में पंचवटी पर शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई है। उसने भगवान श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण को देखा, उसी समय बोली है, आप तो बड़े ही सुंदर स्वरूपवान हो कि तुम सम पुरुष न और मनो सम नारी, और ये संयोग विधि रचा बिचारी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया और लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। अब तो शूर्पणखा भयंकर रूप में आकर के मैया सीता को डरवाने के लिए पहुंची। जैसे ही भगवान श्री राम ने तिरछी निगाहों से देखा, लक्ष्मण को क्रोध आ गया और एक सरकंडे से उसकी नाक को काट दिया, नकटी कर दिया। और जैसे ही नाक को काट दिया तो भगवान कहती हुई हाहाकार करती हुई और चली है खरदूषण के पास में। खरदूषण तीसरा हाथ आए और भगवान श्री राम से घोर संग्राम हुआ। जब घोर संग्राम हुआ, इसके बाद में खरदूषण तीसरा आदि मर गए तो रावण के पास में पहुंची है। बोली भैया
तेरे राज्य में और तेरी बहन इतनी परेशान है। और सुखदेव जी महाराज समझाने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, कि गुरुवर की अजब कहानी हो, मेरे गुरु की अजब कहानी बनाई गई जिंदगानी। गुरु की अजब कहानी बनाई गई जिंदगानी। मेरे गुरु की अजब कहानी बनाई गई जिंदगानी। भैया अरे मेरे गुरु ने जग में तारो, मेरे गुरु ने जग में तारो, पानी की बूंद को झवगारो, हम कर गए ज्ञानी ज्ञानी बनाई गई जिंदगानी। भैया ज्ञानी ज्ञानी बनाई गई जिंदगानी। भैया गुरुवर की अजब कहानी बनाई गई जिंदगानी। मेरे गुरु की अजब कहानी बनाई गई जिंदगानी। अरे मर जाते बड़े बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो इसके आगे की कथा हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करें।